मास्टर वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी क्वेरीज थी कि किस मुहूर्त में हमें राखी बांधनी चाहिए, किस मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए हमें ये जो शुभ कार्य है वो करना चाहिए ताकि भाई बहन के रिश्ते में और ज्यादा मजबूती और प्रेम जो है वो हमेशा बरकरार रहे। रक्षाबंधन का जो पर्व होता है वो वैसे ही बहुत खास मान्यता रखता है क्योंकि भाई बहन के जो एक बॉन्ड होती है उसको दर्शाता है ये पर्व, उसमें मजबूती लाता है ये पर्व। और पूरे साल बहनें जो होती हैं वो बहुत इंतजार करती हैं कि ये पर्व कब आएगा और कब अपनी जो डिमांड्स हैं वो अपने भाई के समक्ष रख सकेंगी कि हमने तो राखी बांध कर अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब हमें अच्छे अच्छे तोहफे देकर आपको अपना भी फर्ज जो है वो निभाना चाहिए। अब रक्षाबंधन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अक्सर लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि किस तिथि पर रक्षाबंधन पड़ रही है, किस दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना है, मुहूर्त कौन सा है राखी बांधने के लिए, और अगर किसी कारण से उस स्पेसिफिक मुहूर्त में कोई व्यक्ति रक्षाबंधन का ये जो धागा है वो अपने भाई को नहीं बांध पा रहा तो क्या ऑल्टरनेटिवली कोई और मुहूर्त है जिसमें हम ये कार्य कर सकते हैं और वो भी शुभता से भरे होंगे। तो इन सभी क्वेरीज का जो जवाब है आज की वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु की फील्ड से काफी इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है वो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि रक्षाबंधन का जो ये जो पर्व है वो तिथि अनुसार किस दिन मनाया जाने वाला है, किस दिन इसको मनाना सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। श्रावण पूर्णिमा की जो तिथि होती है उस दिन रक्षाबंधन का ये जो पर्व है वो मनाया जाता है और इस माह श्रावण के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है उस दिन पर ही ये जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। तिथि की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि जब जुड़ता हुआ पहर होता है तो अक्सर हिंदू पंचांग की मान्यता के अनुसार आपको हमेशा वो तिथि पिक करनी चाहिए जो उदया की तिथि होती है, क्योंकि उदया की तिथि को ही हम हिंदू कैलेंडर और हिंदू पंचांग के अनुसार मान्य मानते हैं। लेकिन इस साल ये जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं तो 19 अगस्त 2024 यानी कि 19 अगस्त 2024 को पूर्णिमा की ये जो तिथि है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:57 AM पे ही शुरू हो रही है, यानी कि 3:57 पर ये शुरू हो जाएगी तिथि सुबह के अर्ली मॉर्निंग के, और रात को 11:56 PM तक यानी कि 12 बजने से 4 मिनट कम 11:56 तक ही ये जो तिथि है वो रहने वाली है। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन तो सबसे पहले आप अपने माइंड से दूर कर लीजिए कि 11 को मनानी है रक्षाबंधन या 19 को मनानी है या 20 तारीख को रक्षाबंधन मनानी है। तो रक्षाबंधन का तिथि के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो उदया तिथि की भी मान्यता अगर हम रखते हैं तो उस अनुसार भी 19 अगस्त 2024 को ही सबसे पहले आपको रक्षाबंधन का ये जो शुभ पर्व है वो सेलिब्रेट करना है। अब रही मुहूर्त की बात, क्योंकि अक्सर लोग बहुत क्रिटिकल होते हैं इस चीज में कि भद्रा तो नहीं आ रही है या फिर राहु काल का ये जो समय है वो हमें छोड़ देना चाहिए। तो मैम सही मुहूर्त क्या है जिस समय हमें रक्षा सूत्र ये जो है वो अपने भाई की कलाई पे बांधना चाहिए। तो अगर आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने भाई के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे में रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है जिस समय आपको ये जो कलाई पे उनके धागा बांधना चाहिए वो 1:30 बजे के बाद से शुरू हो रहा है दोपहर के, क्योंकि उससे पहले का जो समय है उसमें भद्रा का जो वास है वो रहने वाला है। तो भद्रा का वास रहने वाला है और साथ में राहु काल का भी जो समय है वो मॉर्निंग में ही रहने वाला है 19 अगस्त को। तो इसीलिए 1:30 बजे के बाद में ही ये जो समय है यानी कि 1:31 PM एग्जैक्टली इसके बाद का जो समय है उस पे आप ये जो रक्षा सूत्र है वो आप अपने भाई की कलाई पर बांध सकते हैं, क्योंकि उससे पहले का जो समय है उसमें भद्रा का वास रहने वाला है। एक समय और आएगा जिसमें भद्रा का वास तो होगा लेकिन पूंछ की भद्रा होने की वजह से यानी कि उससे उतरती हुई भद्रा माना जाता है, इसीलिए उस काल पे भी आप ये जो राखी है वो बांध सकते हैं अपने भाई को, ये जो कलाई पे उनकी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए आपको सबसे पहले कि जो मुहूर्त हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं उस पे अगर आप रक्षाबंधन रक्षा सूत्र ये जो है उसको बांधते हैं अपने भाई की कलाई पे तो उससे आपके
भाई के साथ आपका जो रिश्ता होता है उसमें और ज्यादा शुभता आती है और ज्यादा गहराई आती है। तो मुहूर्त का खास महत्व हमेशा बताया जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार, और हर शुभ कार्य को करने के लिए हमेशा जो भी व्यक्ति होते हैं वो एक स्पेसिफिक मुहूर्त जो है उसको चूज करके शुभ मुहूर्त के द्वारा ही किसी भी शुभ चीज का आगमन करना चाहते हैं या किसी भी शुभ चीज को, शुभ पर्व को सेलिब्रेट जो है वो करना चाहते हैं। तो इसीलिए 1:30 बजे का ये जो टाइम है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन क्योंकि मंडे का दिन है, वैसे तो छुट्टी का दिन है क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन, तो बट फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी ऐसे जॉब में है आप या आप ट्रैवल कर रहे हैं या इस समय के साथ आपका जो टाइमलाइन है वो अलाइन नहीं हो रहा है कि आप अपने भाई की कलाई पर 1:30 बजे के बाद रक्षा सूत्र जो है, ये राखी जो है वो आप नहीं बांध सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिवली कौन से मुहूर्त है वो भी हम आपको बताएंगे। रक्षाबंधन का ये जो पर्व होता है ये बेहद खास माना जाता है और माना जाता है, ऐसी कई पुरानी कथाएं हैं जिसमें कई बार जिक्र किया गया है कि ये रक्षाबंधन का जो पर्व है वो कहाँ से शुरू हुआ। अलग अलग मान्यताओं की अलग अलग कथाएं हैं, जिनमें से ये कुछ कथाएं ये कहती हैं कि सतयुग के दौरान माँ लक्ष्मी ने जब राजा बलि के कलाई पे रक्षा सूत्र जो था वो बांधा था और एक उन्हें अपना धार्मिक भाई जो था, धर्म से जो भाई था वो बनाया था, तो वहां से ये जो पर्व है उसकी शुरुआत हुई, वहां से इसका जो प्रचलन है वो शुरू हुआ। और ये उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि भगवान विष्णु जी ने जो उनके राजा बलि की जो आज्ञा का पालन किया था या फिर उनका जो एक वरदान था वो पूर्ण किया था, जिसकी वजह से उन्हें पाताल का रक्षक जो था वो बनना पड़ा था। और कई समय तक जब माँ लक्ष्मी विष्णु जी का इंतजार करती रही कि क्यों विष्णु जी अभी तक घर लौट कर नहीं आए या वापसी क्यों नहीं आए वैकुंठ धाम में, तो उसके बाद उन्हें नारद जी ने ये बताया कि इस प्रकार से राजा बलि की जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने की वजह से अब विष्णु जी जो हैं वो रक्षक के रूप में वहां पे पाताल में जो है वो खड़े हैं। और इसी वजह से उन्होंने उनको ये एक आइडिया दिया कि आप बलि जी के पास जाइए, आप राजा बलि जी के पास जाइए, एक साधारण स्त्री का रूप लेके आप जाइए और वहां पे आप उनसे अनुरोध कीजिए कि उनका कोई भाई नहीं है, और अगर वो उनको अपना भाई बना लेते हैं तो वो बहुत खुश हो जाएंगी, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। और उन्हीं की इसी आज्ञा को मानते हुए एक साधारण स्त्री के रूप में माँ लक्ष्मी जो थी उन्होंने राजा बलि की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधा था। और उसके बाद जब राजा बलि ने उनसे पूछा कि अब आप बदले में क्या चाहती हैं हमसे, आपको हम क्या उपहार दें, तो उसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु जी जो थे उनको मांगा। तो ऐसे उन्होंने विष्णु जी का ये जो वरदान था उसको एक तरीके से तोड़ा भी नहीं, लेकिन उन्हें वैकुंठ अपने साथ जो थी वो वापसी भी ले आई। तो सत्युग की ये एक कहानी है जो बताती है कि यहाँ से रक्षाबंधन का जो प्रचलन है वो शुरू हुआ। और सिमिलरली द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी की उंगली कट जाती है और द्रौपदी जी अपनी साड़ी के पल्लू से उनकी जो उंगली है उसको बांधती हैं, एक रक्षा सूत्र से बांधती हैं ताकि उन्हें उनका जो घाव है वो ठीक हो जाए। तो ये भी एक मान्यता है कि वहां से भी ये रक्षा सूत्र का जो प्रचलन है वो स्टार्ट हुआ। तो ऐसी हिंदू मान्यताओं में कई सारी कहानियां हैं, कई सारी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो हमें बताती हैं कि कहाँ से ये जो रक्षा सूत्र का और रक्षाबंधन का ये जो पर्व है वो शुरू हुआ और कैसे भाई बहन के रिश्ते में प्यार और एक दूसरे के प्रति एक केयर को दर्शाने का ये एक तरीका था। और इसी वजह से आप हमेशा देखेंगे कि रक्षाबंधन के दिन बहनें जो होती हैं वो भाई के घर जाती हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी गई थी राजा बलि के घर या राजा बलि जहां वास करते थे वहां पर। तो इसी प्रकार से प्रचलन जो है वो शुरू हुआ और आज तक इस पर्व को इस तरीके से कंटिन्यूसली मनाया जाता है। और इस पर्व को एक बेहद पावन अवसर की तरह मनाया जाता है, इसीलिए मुहूर्त का और भी खास विशेष ध्यान आपको इस समय के दौरान रखना चाहिए। अब इस मुहूर्त में अगर किसी भी वजह से आप रक्षा सूत्र जो है 1:30 बजे के बाद नहीं बांध पा रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिवली कौन सा ऐसा समय है जहां पे आप ये जो रक्षा सूत्र है अपने भाई की कलाई पर बांध सकते हैं, ताकि उतना ही शुभता से ये जो त्योहार है वो आप मना सकें और उतना ही फल जो है वो आपको प्राप्त हो।
प्रदोष काल जो होता है उसको भी बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप उस समय के दौरान भी अपने भाई की कलाई पे ये रक्षा सूत्र जो है वो बांधते हैं तो उससे भी काफी ज्यादा लाभ, उससे भी काफी ज्यादा फायदा जो है वो आपको प्राप्त होता है। और प्रदोष काल का ये जो समय है वो सनसेट से 72 मिनट पहले का और 72 मिनट बाद का। तो आपकी रिस्पेक्टिव एरिया में आप जहां पे भी रहते हैं वहां पे सनसेट का क्या टाइम है उसके अनुसार 72 मिनट्स पहले और 72 मिनट्स बाद का ये जो समय है उस दौरान आप ये जो रक्षा सूत्र है, ये जो रक्षा बंधन का धागा है, ये भी आप अपनी भाई की कलाई पे बांध सकते हैं। तो इसका जो टाइम रहने वाला है वो शाम को 5:58 PM से लेकर रात के 9:08 तक ये जो समय है वो रहने वाला है। तो इस समय के दौरान भी आप अपने भाई की कलाई पे ये जो रक्षा सूत्र है 19 अगस्त के दिन बांध सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि भद्रा की जब भी बात करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि कोई भी शुभ कार्य को भद्रा के दौरान या फिर राहु काल के दौरान करना वर्जित माना गया है, इसीलिए अगर भद्रा की पूछ का जो समय होता है उसे आप कंसिडर करते हैं तो उसके अनुसार, क्योंकि ये उतरती हुई भद्रा होती है तो इसका इम्पैक्ट उतना अशुभ नहीं माना गया है। तो उतरती हुई भद्रा के दौरान भी जो ये तीसरा हम मुहूर्त आपको दे रहे हैं ऑल्टरनेटिवली, इस दौरान पर भी आप अपनी भाई की कलाई पे ये जो रक्षा सूत्र है वो बांध सकते हैं। क्योंकि अगर ये जो दो शुभ मुहूर्त मैंने आपको पहले शेयर करे 1:30 बजे के बाद का और रात को प्रदोष काल का ये जो मुहूर्त है, प्रदोष का जो मुहूर्त है, इन दोनों ही मुहूर्त के दौरान अगर आप किसी वजह से रक्षा सूत्र जो है वो अपनी भाई की कलाई पे नहीं बांध पा रहे हैं तो ऑल्टरनेटिवली ये जो भद्रा का समय है, उतरती हुई भद्रा का जो समय है, उस समय आप ये रक्षाबंधन का ये जो धागा है वो अपने भाई की कलाई पे बांध सकते हैं। ये जो टाइम रहने वाला है ये सुबह का टाइम रहने वाला है 9:51 AM से लेके 10:54 AM तक। 9:51 AM से 10:54 AM तक ये जो समय है ये भद्रा की पूछ का समय है, यानी कि उतरती हुई भद्रा का समय है। तो इस समय पर भी आप अपनी भाई की कलाई पे ये जो रक्षा सूत्र है वो बांध सकते हैं। तो क्योंकि हम समझते हैं कि आजकल सब लोग बहुत बिजी हैं, कुछ लोग दूर भी रहते हैं एक दूसरे से, तो एक स्पेसिफिक मुहूर्त के दौरान ऐसे कार्य करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि मुहूर्त की बहुत खास मान्यता और खास वैल्यू होती है ऐसे पर्व के दौरान, तो आपको सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि आप मुहूर्त का ख्याल रखते हुए इस पर्व को सेलिब्रेट कीजिए। और ऑल्टरनेटिवली कौन से मुहूर्त हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस दिन के दौरान, ताकि आप उस स्पेसिफिक मुहूर्त में अगर किसी भी कारण से रक्षा सूत्र नहीं बांध पा रहे हैं तो भी परेशान होने की बात नहीं है। ऑल्टरनेटिवली भी हमने आपके साथ जो मुहूर्त है वो साझा किए हैं। तो इन मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना ये रक्षाबंधन का जो पर्व है वो सेलिब्रेट करते हैं तो आपके रक्षाबंधन के पर्व में और आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में 4 चांद भी लग जाते हैं और भी मिठास जो है वो इस रिश्ते में हमेशा बरकरार रहती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए रक्षाबंधन के दौरान, यानी कि कौन सी चीजों को आपको अपनी थाली में इंक्लूड करना चाहिए, राशि अनुसार किस प्रकार के गिफ्ट्स आपको अपने भाई बहनों को देने चाहिए ताकि आपके रिश्ते में हमेशा मिठास जो है वो बरकरार रहे, और कौन सी रेमेडी है जो आपको जरूर करनी चाहिए अगर किसी न किसी प्रकार से आपके भाई बहन के रिश्ते में कहीं पे टकराव आ रहे हैं, कहीं पे खटास आ रही है, तो कौन सी एक रेमेडी है जिसको करके आप और ज्यादा अपने इस भाई बहन के साथ ये जो प्यार का रिश्ता है उसमें और मिठास जो है वो हमेशा बरकरार रख सकते हैं, ताकि छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उनका सामना आपको अपने इस रिश्ते में ना करना पड़े। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाइएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे और आप सभी को और आपके परिवार को रक्षाबंधन की इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।